हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट 5 पॉइंट्स जो कि आपको बेहतर इंसान बनाने में आपकी सहायता करें। तो उसमें आपका 26 पॉइंट है प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होना आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को बेहतर बनाने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें लगता है कि अच्छा ही है, और अगर नहीं है तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं उसके बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया स्वयं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे दिखाते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का ही प्रयोग करता है, जैसे कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगा ही करूँगा एक्सेट्रा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर सकती या कर सकता एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग सोचते हैं कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी वजह से हमने जो डिसीजंस लिए उसके बेसिस पर ही तो आज हम इस पोजीशन पर हैं। तो इन दोनों से आपको पता चलता है कि आप प्रोएक्टिव हैं और आपको अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। आपको ये मानना ज़रूरी है कि आप अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली चीज़ों को वरीयता देना सीखिए, यानी प्राथमिक चीज़ों को वरीयता देना सीखिए। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ को नहीं कर सकते हैं। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में बिजी मत कीजिए, व्यस्त मत रखिए जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। जब ज़रूरत हो तो ना कहने में भी मत हिचकिए और अपनी इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर फोकस रखिए। ये आपको ज़िंदगी में प्राथमिक चीज़ों को प्राथमिकता देने की एक पावर प्रदान करता है। इस तरीके से आप अपने आप को शो करते हैं कि फर्स्ट थिंग आपके लिए फर्स्ट ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है थिंक विन विन, यानी हमेशा जीत के बारे में सोचिए। अच्छा होने के बारे में नहीं है ये थिंक विन विन, ना ही ये कोई शॉर्टकट है या कैरेक्टर पर आधारित एक कोई कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हार। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा कोई ले लेता है तो मुझे कम मिलेगी और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इसमें कितना मज़ा है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का मतलब है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हो। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है उसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। फर्स्ट है इंटेग्रिटी, यानी वफादारी। अपने वैल्यूज, कमिटमेंट और फीलिंग के साथ समझौता मत कीजिए। ये
आपकी इंटीग्रिटी को समझाता है, दूसरों के आगे दर्शाता है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, अपनी आइडियाज और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखिए और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कद्र करना सीखिए। एविडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की मानसिकता, इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए आप बहुत कुछ हैं। बहुत लोग एदर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। ये साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, यही रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए ये आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। इसके बाद हम आपके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। ठीक है, ये हमारे लिए बेहतर इंसान बनने के एक अच्छे पॉइंट हैं। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपनी कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझना चाहते हो और ऐसा करने में दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह आप इग्नोर कर देते हैं। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं, उसके असली मीनिंग को मिस कर देते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले दूसरों को तो समझिए फिर अपनी बात समझाइए। लास्ट आपका पॉइंट है साइनर्जाइज यानी तालमेल को बिठाना। सरल शब्दों में समझे तो एक दिमाग से बेहतर है दो दिमाग। साइनर्जाइज करने का मतलब है रचनात्मक सहयोग देना। ये एक टीम वर्क है। ये खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये बस यूं ही आप अपने आप ही नहीं हो जाता है, ये एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। साइनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी हमें मिलता। यानी एकता से एक साथ हम वो चीज़ कर पाते हैं जो हमें अकेले से नहीं मिलती। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। 1 + 1 = 3 और 6 और 60 या उससे भी ज़्यादा। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियाँ मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीके के आविष्कार की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतभेदों को महत्व देना साइनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच में जो मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात माने ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें? कई लोग एक रूपता को एकता समझ लेते हैं, आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं और स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन को उत्साह में से भरता है। साइनर्जी का मतलब यही है कि हम तालमेल बिठाकर एक ग्रुप से आगे बढ़ें, अपने आप को आगे रखें, एक ग्रुप के साथ आगे बढ़कर हम उस कार्य में अपना सहयोग दें। ये पॉइंट्स हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में